डाकू हम पे हुकूमत कर रहे हैं और अमेरिका के ख़रीदार हैं, अमेरिका से पैसा ले रहे हैं, हमारे बंदे बेच रहे हैं, हमारा खून बेच रहे हैं, जवानों को बेच रहे हैं। मैं आपसे क्या कहूँ, मैं पाकिस्तान बनते देखा है, मैंने पाकिस्तान के लिए नारे लगाए थे, अपनी आंखों से लुटते फुटते देख रही हूँ। खुदा के लिए आप जवान लोग हिम्मत करें और पाकिस्तान को बचा लें। इमरान के अलावा कोई दूसरा इस मुल्क को नहीं बचा सकता, सब झूठे हैं, चोर हैं। और ये है कि ये नाइंसाफ़ी है। वो जो ये कह रहे हैं कि दय्यत दे दी उसने, वो सिर्फ दो जो थे बंदे कत्ल हुए, सिर्फ उनका मुजरिम नहीं था, वो पूरी पाकिस्तानी कौम का मुजरिम था। हर एक चीज़ की है, कौम को एतमाद में नहीं लिया। इस वक्त ये है कि हम शदीद गम, गुस्सा और जो भी आप इस कैफियत को कह लें, हम उसमें से गुजर रहे हैं। और ये है कि हम बहुत ह्यूमिलेटेड, जैसा कि इन्होंने कहा है कि मतलब हम सारी पूरी कौम जो है इस वक्त गम गुस्से के साथ जो है अपने इसमें रैली में शामिल हुए हैं। दूसरा सिर्फ मैं इतना कहूँगी कि जब हम चाहते हैं मज़हब को की आड़ लेके हम अपने आप को बचा लेते हैं, हदीस और कुरान नहीं है, और अब दियत को इनकी आड़ लेके इन्होंने रात के अंधेरे में, इस्लाम नहीं कहता कि जब आप कोई मुआहिदा करें तो रात के अंधेरे में करें, वो दिन की तारीकी में होने के लिए कहा गया है, उसके लिए गवाहान का होना मौजूद है। हम कैसे कह दें कि जो कुछ हुआ है वो सही हुआ। इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए हूँ और इमरान खान को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो राइट पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वही लोग हैं जिनका ज़मीर जिंदा है, जिनका ज़मीर मुर्दा है, वो लोग यहाँ पे नहीं है, वो लोग अपने घरों पर ही हैं। बेटे नखट्टू हैं, वो ये कहेगी कि जा बेटा, कोई बादुआ नहीं देगी, ये कहेगी तुझे कोई मरीकी मारे, वो खुद अपने बेटे को मरवाएगी ताकि जो है ना उनको 20 करोड़ रुपया मिले और उनकी सारी जिंदगी जो है वो बन जाए। निकाला है रेमंड डेविस के हमारे अपने हुकूमत के खिलाफ एक्चुअली, क्योंकि इन्होंने हमारे हुकूमत के जज्बात को नहीं पहचाना है। हमारे लोग आज भी चाहते हैं कि पाकिस्तान एक उसकी बकाई और उसकी सलामती के लिए और उसकी सॉवरेनिटी के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम सारे पाकिस्तानियों के लिए। और आज हमने पहला कदम निकाला है इसी वजह से, और इंशाल्लाह ये कदम और बढ़ेगा मज़ीद। जो हमारे हुक्मरान हैं उन्होंने तो अपनी असली शक्ल दिखा दी। ये दोनों शरीफ भाई जो हैं वो इतने गैर शरीफ हैं कि लोग पहचान गए हैं गद्दारी का और जरदारी का। अब एक आपको पता चल गया है कि ये दोनों की चोंच एक ही। ये शरीफों ने जो है ये कौम के पैसे, ये हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे, उसी से इसकी जान छुड़ाई है। अमेरिका कहता है कि उसने पैसे नहीं दिए हैं, ये कितने पैसे खाएंगे और कहाँ से ये पैसे आए हैं? ये हमारे हुक्मरान जो हैं ये हमारे पैसे चूस के अपनी जेबें पूरी कर रहे हैं। इनको हमने निकाल के निकाले यहाँ से, बहुत हो गया उसकी बकवास का, ठीक है? ये हुकूमत कुछ नहीं करने वाली पाकिस्तान के लिए, कुछ भी नहीं करेगी। इसी तरह जीते रहेंगे हम। 16 घंटे बिजली नहीं होनी, कोई पानी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। और क्या करेगा? पैसे लेगा भागेगा यहाँ से। इसी लाइसेंस दे दिया उसने, आने घुसाएंगे। यू कांट ब्रेक अस डाउन, यू कांट ब्रेक अस डाउन। वी विल कीप कमिंग बैक ऑन टू द स्ट्रीट। कितनी दफे आना पड़ेगा हमें? तहरीक इंसाफ सबसे पहली पार्टी थी जो सड़क पे निकली थी और मुसलसल एहतजाज कर रही है पौने 2 महीने से। और सबसे पहले सड़क पे आने वाले फिर हम थे जिस दिन रेमंड डेविस को छोड़ा गया है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान की इज्जत जो है वो हुकूमत ने दाव पे लगा दी है चंद पैसों की खातिर, क्योंकि ये महकूम बन गए हैं डॉलरों की एड ले लेके। ये सारे हुक्मरान जो हैं बेशरम हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। कोई बंदा पाकिस्तान के लोग नहायत मेहनत कश लोग हैं और कोई भी नहीं चाहता अपना मुल्क छोड़ने। ये हमारे हुक्मरानों ने हमें इतना गरीब कर डाला है, अपनी अय्याशियों की वजह से सारा पैसा अपने पर खर्च करते हैं। अगर ये कौम पे खर्च करें तो कोई बंदा पाकिस्तान छोड़ने को तैयार नहीं। कहते हैं कि जी ये अमेरिका जुल्म कर रहा है, नहीं, हम ये खुद अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं। सोचे कि कल हमारे आर्मी के चीफ खड़े होकर कहते हैं जी बहुत मजम्मत कर रहे हैं, हम 40 बंदे मारे गए, और ये कहा कि जी मुल्क को बचाने के लिए रेमंड डेविस को वापस किया है, ये ना हो कि मुल्क डूब जाए। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ कि अमेरिका को अब ये पता लग गया है कि 2 बंदे नहीं, 40, 50, 4000 बंदे जब हम दिल करेंगे आएंगे और उनको उड़ा देंगे। ये नतीजा हुआ है इस सारी बात का। आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट की ऑर्गेनाइजर हूँ और यहाँ पे इस रैली में शामिल होने के लिए आई हूँ। हमारा एक ही मकसद है कि जो रेमंड डेविस को रहा किया है उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है और सब हमारी बहनें हमारे साथ मिलकर आई यहाँ पे। बिल्कुल गलत है, नाइंसाफ़ी है हमारी कौम के साथ और हमें इंसाफ चाहिए, हर हाल में इंसाफ चाहिए। जब तक हम लोग पूरी कौम नहीं मिलके एक होंगी तब तक हमें इंसाफ कभी भी नहीं मिलेगा। सड़कों पे निकले और इनकलाब लेके आए और जल्द ही इनकलाब आएगा इंशाल्लाह। और मैं डिस्ट्रिक्ट की ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। लाएंगे, हम अपना मुल्क बचाएंगे इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह। देखिए जी, आज जो ये मुजाहरा इस वक्त लोग कर रहे हैं, मुख्तलिफ जमातें जो निकली हुई हैं इस वक्त, ये इस वक्त सारी कौम की आवाज़ है, ये सारे कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और ये एक पैगाम है हुकूमत को कि उनकी इस वक्त जो एक वो अवाम के नुमाइंदे बन के बैठे हुए हैं उसको ये लोग तस्लीम करने को तैयार नहीं है। उन्होंने जो फैसला किया रेमंड डेविस को जो चुप करके निकाला है, जो हमारे पाकिस्तानी बच्चों का खून जितने सस्ते में इन्होंने बेचा है, ये गुनाह इनको माफ़ हम कभी नहीं करेंगे। आज ये बेनज़ीर के खून का जो है इनको मिला एक इनाम कि ये आज हुकूमतों में बैठे हुए, इनको सिंपैथी वोट